एक्चुअली 2-3 एक साल से ये ड्रामा जितना ज़्यादा सीरियस नोट पे हमें देखने के लिए मिला ना, अब वही स्टोरी की बात करें ना, स्टोरी उसी ज़बर मिजाज पे चल रही है स्टोरी। वो उसी मिजाज पे चल रही है और जिस तरह की करैक्टर शुरू से बिल्ड किए थे ना, अभी तक बिल्कुल वैसे हैं। खासकर जैसा शिब्रा का था, पिछले हम्म। लास्ट एपिसोड में तो इतना ज़्यादा हमें देखने के लिए नहीं मिला था शिब्रा का, थोड़ा था मतलब, इस बार ज़्यादा था और उसका वो पुराने वाला रूप भी देखने के लिए मिला। जब वो उसके बाबा कहते हैं कि जी तुम्हें नहीं पता दाऊद अली खान ने मेरे साथ क्या किया है, तो वो फ़ौरन पहुँच जाते हैं उनके घर ही, साथ ही वो ही अपने पुराने रूप के अंदर वापस आ जाती है। ये सबसे मुझे अच्छा लगा कि सही। अच्छा, ड्रामा नो डाउट अपनी ही पेस पे चल रहा है और सही है। मोमेंट्स काबिले यकीन भी हैं, हुँ, ज़्यादा ड्रामेटिक भी नहीं है, हुँ। सारा कुछ सही है। मगर अब मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कि अब ये किस तरफ जाएगा, क्योंकि अब ये वाली जो एपिसोड थी ना, ये बहुत सबकी जो है ना कश्मकश, सब लोग एक कश्मकश में मुब्तला थे, चाहे वो शिब्रा के वालिद साहब हो जाए, खुद शिब्रा हो जाए, दाऊद अली खान हो जाए, या फिर हमारा प्यारे फजल बख्श उर्फ शाहमीर हो जाए, कोई भी हो जाए ना, हर बंदे की नहीं ना सारा आप उल्टा कह गई हैं। शामिर उर्फ फजल शामिर उर्फ फजल बख्श, बख्श। जो भी मतलब हर बंदे की ना एक कश्मकश हमें दिखाई गई है। अब मगर मुझे समझ नहीं आ रही है रिजॉल्व कैसे, इसका कोई जो एंड है ना वो मेरे ख्याल से ना एक अच्छा एंड इसका हमें जरूर, ना ये कहते हैं ना पंच, हमें जरूर मिलना चाहिए, वरना जो है ना ये पंच ड्रामा हमें फ्लैट लास्ट बैठ चुका नहीं है मेरा ख्याल है। पंच हमें लाजमी देखने के लिए मिलेगा। और जहाँ पे शामिर की बात करें, शामिर जो है वो क्लियर कर चुका है दाऊद साहब को कि जी जो मर्जी हो जाए, मैंने तो करनी ही शिबरा से शादी है। उसने जी अपना क्लियर बता दिया, उसने सारी अपनी गलती मान ली। अच्छा, जब वो सारी इनकी हम्म। डिबेट चल रही थी ना, मैंने कहा यार ये क्या हुआ, हम्म। ये तो मान गया, इतनी जल्दी हार मान गई, ये तो अच्छा नहीं। लेकिन उसके बाद जैसे ही वो कहता है ना, दाऊद साहब के लिए भी ना वो बड़ा ज्यादा शॉकिंग था जब हम्म। उसने कहा जी मैं तो नहीं करने वाला वो, काफी अच्छा था। अब रह गया शिबरा भी, वैसे जो है उसे तो पता है कि उसने क्या करना है, वो भी चाह रही है कि उसने शादी अच्छा। करनी है, वो उसके लिए अपने बाबा को हम्म। फुल मनाने के लिए कोशिश कर रही है, ब्रेनस्टॉर्मिंग उनकी कर रही है। उनकी दोनों की ना बड़ी अच्छी है कि ये नहीं दिखाया वहां पे, अगर सलमान साहब को ये नहीं दिखाया कि वो कह रहे हैं कि जी मैंने कह दिया तो ये है वो, हम्म। जो दूसरे ड्रामों में अमूमन होता है ना, ये टिपिकल हम्म। बाप जिस तरह से करते हैं, मैंने कह दिया कि ऐसे करना है तो जी ऐसे ही करना है, इस तरह का इस नहीं। ड्रामे में भी कह तो वो वही रहे हैं, लेकिन लेकिन उनकी बात, अंदाज नहीं है ना उस उनके तरह का। अंदाज भी नहीं है। दूसरी बात ये कि उनकी जो लॉजिक है, ये जो वो हम्म। बात करना चाह रहे हैं ना, वो लॉजिकल है। हाँ, वो वो लो, वैलिड है। वो वैलिड है इस तरह से, क्योंकि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना, उस हिसाब से बात हम्म। वैलिड है कि वो जिस तरीके से उन लोगों को देखते हैं। और जो शिब्रा है और उसके वालिदैन, मतलब उसकी माँ और बहन है, उनका अपनी तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि ठीक है। लेकिन उसके वालिद साहब जिस तरह से उन्होंने दिखाया ना कि असूल के पक्के, अब जैसे जो ड्रामे शुरू भी होता है किस्त नंबर 24 जब शुरू होती है, वही सीन आता है उसकी फूफो का, और वो हम्म। उसकी बहन और उसका शौहर, वो सब लोग आते हैं वो मिठाई वगैरह देने। तो जिस तरह से उनका मुकालमा होता है आपस में, वालिद साहब का और हम्म। जुहेब नाम होता है मेरा ख्याल है, हम्म। उन दोनों का आपस में जिस तरह से जो बात होती है ना, वो बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों अतराफ की बात जो है हमें समझ आ रही होती है, समझ आ कि दोनों जो है किसी तरफ कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं। हमें जो जुहेब की बात, मुझे जब जुहेब ने की तो मुझे समझ आई कि उस वो मेरे ख्याल से तो वो भी अपनी तरफ से हम्म। ठीक बात करा था, और शिब्रा के जो वालिद साहब हैं, अब वो अपनी तरफ से बात, सुलेमान साहब अपनी तरफ से ठीक बात कर रहे हम्म। थे। तो वो अच्छी बात थी। अब जिस तरह से वो फिर चले जाते हैं, सारा वो सारा कुछ जिस तरह से चेंज होता है। अब मगर मुझे ये समझ नहीं आ रही कि अब महरीन का, जिस तरह से उन्होंने कहा था, महरीन ने कहा था मैं ये करूंगी, अब महरीन, और अब जिस तरह से दाऊद अली खान उसके घर रिश्ता लेके जाएगा, अब वो सारा किस तरह से सीन प्ले होगा, ये देखने वाली बात है। यही रह गया ना इसके अंदर ट्विस्ट, उन्होंने बताया भी नहीं प्रोमो के अंदर कि क्या होगा। यही सारी चीज है कि अब दूसरी साइड पे उसकी जंग अपने बाप के साथ भी है। एक तरफ तो जब वो शिबरा उसके घर आती है, वो कहता है कि मैं हम्म। इस चीज का जरूर बदला लूंगा, और वो मना कर देती है। ये अच्छी चीज थी एक कि उसने मना हम्म। कर दिया कि नहीं तुमने नहीं करना, पहले ही हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात है। तो वो सारी चीज तो है। अब प्रोमो के अंदर ना हर बार प्रोमो के अंदर भी ट्विस्ट छोड़ के जा रहे हैं, कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्या होने वाला है अगली एपिसोड के लेकिन अंदर। मुझे लगता है कि प्रोमो, अब जिस तरह से इस एपिसोड का भी प्रोमो कट किया गया था, तो वो मुझे ऐसा लग रहा था ये ना, अच्छा एपिसोड में कुछ होगा इस वजह से ना प्रोमो इस तरह का है, लेकिन एपिसोड में वाकई कुछ नहीं था। जो उन्होंने प्रोमो कट किया था वो उसके हिसाब से कट किया था। हम्म। तो इसी तरह अब नेक्स्ट एपिसोड का भी इसी तरह लग रहा है अभी। अब ना इनको थोड़ा सा मेरा ख्याल है रैपअप की तरफ बढ़ना चाहिए, नहीं, इनको अब फौरन फौरन चीजें करनी नहीं, नहीं अभी चाहिए। रैप अप नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि जो सही वाला फजल बख्श है, उसको उसकी एंट्री हुई है दोबारा से ड्रामे के अंदर, और हाँ। अब उससे कुछ काम करवाने लगे हैं वो लोग।
बहुत अच्छा। ये चेंज आएगा कुछ स्टोरी के अंदर, इतनी जल्दी से तो नहीं ये सब कुछ करने वाले रैप अप। और वो दोस्ती देखा आपने, कितना उसकी हम्म। लुक चेंज थी। हाँ, वो प्रॉपर एकदम से जिसे कहते हैं ना कंटिन्यूटी जंपा उसका तो ये लगता है। ये बहुत ही चेंज हो गया वो। हम्म। अच्छा मुझे ना खैर मैं चाहता था कि नरगिस फुप्पो जो है ना उनका मैं वो रिएक्शन देखूं जब उन्हें पता चले कि फजल बख्शी शामिर है, उन्होंने वो दिखाया नहीं, ये मैं वैसे बड़ा मिस कर रहा हूँ, ये हम्म। दिखाना चाहिए था, वो बड़ा अगले मजे का एपिसोड होता में है। आपकी ये तमन्ना पूरी कर देंगे, मेरा क्या नहीं है वो ये। तो नहीं आएगा, लगता नहीं है कि ऐसा आएगा, उसी टाइम आता ना एक रिएक्शन जब हम्म। उसे पता चलता कि ये है, तो वो एक अलग ही किस्म का होना था, क्योंकि उनके एक शॉक वैल्यू क्रिएट वो होती है। बड़ी बहुत ही मजे की उनकी है ना, एक्टिंग बहुत हम्म। अच्छी है उनकी, तो इस वजह से वो देखने का ना ज्यादा मजा आना था। हम्म। वैसे अभी तक मेरे लिहाज से तो दोनों साथ बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम्म। ड्रामा अपनी लाइन पे ही है, अभी उतरा नहीं है अपनी लाइन से ना, ट्रैक अपनी उसका लाइन पे ठीक ही है। है, मगर मेरे ख्याल से जो है ना अब फौरन चीजें होनी जरूरी है, क्योंकि अब जो है ना प्लॉट लाइन, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इंटरेस्ट, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ना, जब वो इस तरह से फ्लैट सीन्स आते हैं ना बिल्कुल ही वो, अब जिस तरह से जो रेवलेशन थी उसकी फ्लैट। फजल बख्श की, वही एक मेन चीज थी हमारे लिए ना, ऑडियंस के लिए, उसको उन्होंने खींचा, उसको उन्होंने इस तरीके से इतना बर्बाद तरीके से उन्होंने दिखा दिया, फिर अब वो जिस तरह से अब वो ये इस बात को अगर खींचेंगे, फिर उन्होंने उसके लिए घर रिश्ता लेके जाना है, बात हाँ या ना में, जिस तरफ भी ऊँट, जिस करवट भी या ऊँट बैठता है, लेकिन अब उस बात को अगर खींचेंगे तो मुनासिब नहीं होगा मेरा ख्याल है, लेकिन अब नहीं देखते मेरे हैं। ख्याल से अगले एपिसोड के अंदर ना इस तरह, क्योंकि जो शामिर की दूसरी वालदा है उन्होंने कहा है दाऊद साहब को कि हमें इस तरह से धमकाने से कुछ नहीं बनेगा, आपको उसके घर ही जाना पड़ेगा, और वो साथ ही ये सारा हम्म। सीन भी अगला क्रिएट हो जाता है, जब वो शिबरा आ उन्होंने इसी जाती है। तरह एंड किया था ना, शिब्रा जब अपने वाले साहब से पूछ रही होती है हम्म। कि अगर वो रिश्ता लेकर आए तो आप हाँ कर देंगे। तो वो ये देखिए ना, यही चीजें हैं अगली एपिसोड के अंदर हमें यही पता लगेगा कि अब सलमान साहब क्या एग्री करते हैं इस बात के लिए, हाँ जी मैं मान लूंगा, और क्या वहां से वो एग्री करते हैं आने के लिए कि जी ठीक है चलते हैं, हम्म। और अगर वो मान भी जाते हैं दाऊद साहब कि जी हम्म। ठीक है मैं चलता हूँ, तो क्या सलमान साहब हाँ कर देंगे या नहीं करेंगे, या हम्म। अगर दोनों साइडों से हामी हो जाती है उसके बाद मेहरीन क्या पुट करेगी अपना, क्योंकि वो भी प्रेशराइज कर रहे हैं, आखिर उसकी पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, उसने उससे भी देखना ही देखना कुछ भी करके, ये सारी चीजें हैं इसके अंदर अभी। अच्छा, एक और बात अगर आपने नोट की, शामिर जो है ना वो ना जरा चुप सा हो गया, वो बिल्कुल ही जो है ना, वो पहले बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव था, बहुत इजहार कर रहा था, अब वो इजहार नहीं कर रहा बिल्कुल भी ना अपने किसी भी इमोशन को। क्योंकि वो बेचारे के साथ अभी उसे समझ ही नहीं आ रही है कि क्या करना चाहिए, हम्म। ऐसी सिचुएशन उसके आगे क्रिएट हो गया, ठीक उसकी पॉलिटिकल पार्टी है उसको भी उसने देखना है, फिर उसके साथ जो जिस तरह का सलमान साहब का एटीट्यूड है वो भी उसने देखना है, अब ये सारी चीजें ना अभी कंफ्यूजिंग है, लेकिन अगर क्योंकि प्रोमो की बात करें तो उसके अंदर मेहरीन कहती है, मैंने तो सुना था कि लोगों के दिमाग में काम करना छोड़ा, उसका ज्यादा तेजी से काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि अगली एपिसोड के अंदर कुछ ऐसा खास देखने के लिए मिलेगा जो शामिर की प्लानिंग जिस तरह से हमेशा से रही है वो हमें देखने के लिए मिलेगी। हाँ, कुछ तो ट्विस्ट अब आना हम्म। चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो ड्रामा बिल्कुल जो है ना एक सीधी लाइन ट्विस्ट पे अभी चल। भी है यही कि नहीं, होना अभी क्या कोई है। ट्विस्ट नहीं है, अभी फिलहाल तो एक सीधी लाइन पर ही चल रहा है, अभी इसमें अगर हमें ज्यादा बड़ा ऊँफ कुछ ना मिला तो फिर ये गलत बात हो जाएगी ड्रामे के साथ। नहीं मिलेगा, लास्ट में अच्छा, आज मिलेगा। के एपिसोड की अगर बात की जाए तो डायलॉग्स की अगर हम बात करें, तो डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हम्म। लिखे गए थे, जिस तरह से वालिद साहब अपना जो सारा अंदर की तकलीफ बयान कर रहे होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बयान हम्म। की गई थी। और फिर जिस तरह से वालदा साहिबा, जो शिबरा की वालदा है, वो जिस तरह से सारी बात अपनी कहती हैं वो भी बहुत अच्छे थे। फिर शिबरा की जो बहन है वो किस तरह से हम्म। समझाती है वो भी अच्छा। अच्छा, शिबरा की जो बहन है वो ना जिस तरह से उसको भाई भाई कहती है ना, वो मुझे ना थोड़ा ज्यादा लगना शुरू हो गया। मतलब चलो ठीक है, आप किसी इंसान को अपना भाई अगर मान ही दिया, तो अगर आपका अपना भी भाई हो तो उसको भी आप दिन में 70 दफा भाई नहीं कहते, जिस तरह से वो बार बार भाई 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 कहती है ना, देखें वो सर, थोड़ा मुझे ज्यादा कितना लगना शुरू। कुछ उसने करवा दिया, अब उसके शोहर को नहीं, नौकरी भी मैंने लगवा कभी दिया। जिंदगी में किसी को अपने भाई के साथ इतना ऑब्सेस नहीं देखा ना इस वजह से वो ज्यादा ही ना, बहुत ज्यादा हो गया। हालांकि हाँ, ऑब्वियसली उसने उसके लिए बहुत अच्छा ही किया, उसकी जिंदगी का एक मतलब हम्म। बहुत बड़ा एक पत्थर हटाया उसकी जिंदगी में, एक खुशियां पत्थर की। नहीं था, पहाड़ ही था वो। हाँ बिल्कुल, जो उसने किया है, मगर इतना ज्यादा, चलो है, ये लिबर्टी है, इसमें वजह तो है ना, कम से कम हम्म। हमारे पास तो ऐसे ड्रामे भी हैं जिनमें कोई वजह नहीं है हम्म। और एक ही बात की रट है। ये भी अच्छी बात है। चले हम देखते हैं, इंतजार है अगली किस्त का क्या होता है इश्क मुर्शद का।